the most मासूम पर्सन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर नुमान हबीब। भाई गेम्स तो होती रहेंगी, ये गेम दोस्ती के लिए। रियलिटी शो था ना भाई, मैं रियलिटी शो में ऐसे ही जब मैं खड़ा हुआ ना, दुनिया यूं घूम रही। वर्सटाइल एक्टर बनना चाहता हूँ मैं। एक कैरेक्टर के लिए नहीं बना। मेरा माइंड और मेरी बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है ना, मैच नहीं हो रही शो के बाद से। भूला तो नहीं हूँ, क्या गाना है यार, खराब कर दिया तूने। मैं अक्सर भूल जाता हूँ। जवाब देना यार मैं गायब होना चाहता हूँ ताकि लोगों को नजर ना आए। जितनी चादर हो ना उतनी पाँव फैलाओ, मेरी सोच ये। अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक वक्त वो आएगा कि आपको वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको जरूरत होगी। यस। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज के जो मेरे मेहमान हैं, इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि एक मासूम, शरीफ, नफीस, सोफिस्टिकेटेड इंसान अगर कोई है, तो भाई ये टाइटल इनको मिला हुआ है। मतलब तमाशा घर में जब ये आए तो लोगों ने कहा यार ये इतना मासूम आदमी कर क्या रहा है, मतलब क्यों, मतलब ये इस तरह का ये केओस मचा हुआ है घर में, खामोश सी टहलती रूह घूम रही है, ये कौन है, कौन इतना मासूम जो लड़ भी नहीं रहा, जो कोई लड़ रहा है इससे उसको प्यार से जवाब दे रहा है। तो बाकी ये ऐसे हैं या नहीं हैं, ये अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगे। बुलाते हैं आपके भरपूर ताले में मेरे बहुत अजीज दोस्त मिस्टर नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बढ़िया बढ़िया मजा सर। जो तारुफ कराया है तुमने जी, तुम नहीं जानते क्या मैं क्या हूँ। मैं तो जानता हूँ, तो लोगों के लिए कह रहा था भाई। भाई गेम्स तो होती रहेंगी, ये गेम दोस्ती के लिए। भाई क्या था आज तो मुझे बताओ, वो क्या किया था तूने, मुझे भी नहीं बताया था भाई। भाई एक बात बताओ, हाँ। एक बंदा नेकी करके भी सुनने को मिलती है, मेरे साथ तो वो हुआ है। ये कहते नहीं करनी चाहिए, अबे और गेम्स में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाई अक्सर लोगों को ये लग रहा था कि इट वाज अ प्लांटेड थिंग, यस ने मुझे बताया हुआ था ये हरकत करेगा, बिल्कुल नहीं पता था। और अब ये नुमान बताएगा भाई तूने क्या सोचा था, ये बता मुझे। चल मैंने तुझसे वैसे उस वक्त तो पूछ लिया था, मैं लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ भाई। क्या मैंने जब पिछले सीजन में ये जो देखा था, ये जो टास्क था बड़ा मुश्किल टास्क था, इतना आसान नहीं था। Yes. उसके बाद जब हम खेल रहे थे तो वाकई ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल टास्क। क्योंकि इसमें स्टेमिना और हर चीज चाहिए थी। उसके बाद आपका मैंने शुरू में जो भी गेम बेहतर खेले हैं, तो पहले मैंने शुरू किया कि खेलते हैं, वो ऐसा ऐसा बेहतर होता गया। लेकिन एंड वक्त पे अचानक मेरे माइंड में आया यार, अचानक एक होता है ना इंसान के माइंड में आता है। और दूसरी चीज मेरी एक और चीज थी, शायद वो ट्यूसडे था, मतलब उसके बाद 2 गेम शायद रह गए थे। तो शायद तुम्हारी कोई इंजरी भी हुई थी उस वक्त। तो मैंने सोचा यार मेरे पास 2 दिन बाकी हैं, अब हम 2 ही पहुंचे थे, अब दोनों दोस्त हैं, तो मैं क्या करूं। अब दोस्त से लड़ पड़े, ठीक है। मुझे इन गेम भी इंजरी हुई थी, तेरी टक्कर लगी थी भाई मुझे। वो तो लगी थी। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम, अच्छा तुम्हारे शायद कमर का भी शायद उसको कुछ था। नहीं, कमर का उस वक्त नहीं हुआ था, कमर का तो बाद में। अच्छा, तो मुझे भाई ये हुआ कि मेरे आमद हुई कि मेरी दोस्ती के लिए कुछ करना है। आई नो गेम में जो है भाई भी साथ साथ टीम में खेल रहे होते हैं, फाइट करते हैं यार। रियलिटी शो था ना भाई, मैं रियलिटी शो में ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे रियल में भी ऐसे ही हूँ, रियलिटी शो में भी। अगर मेरा एक सोच थी जिसमें मुझे ये सुनने को मिली है, मैंने जो किया उसके बाद वो है कि टीम ने बहुत चीजें प्लान की होती हैं, वो खराब हो गई गेम के मुताबिक। लेकिन मेरे मुताबिक ये था कि मैं रियल लाइफ के अंदर भी अगर यार दोस्ती को सपोर्ट नहीं करा तो क्या फायदा। मेरी नेचर ये है, तो मैंने वही किया। ना तुम्हें पता था, इवन ये मुझे भी नहीं पता था, वो तो मेरे दिल और मेरे दिमाग ने जब मुझे कहा, जैसे वो सायरन बजा। अच्छा, तो हुआ पता जो है, भी आया मैंने बोल दिया। आपको मैं अपनी कहानी सुना दूं। हाँ भाई जब एंड में मैं, आप और जुनेद बचे, हाँ। जुनेद की बोरी फट गई, हाँ। जुनेद हो गया फारिग। अब मुझे लगी टक्कर, अब मैं ना मुझसे ऊपर से पूछा गया आर यू फीलिंग ओके, मैंने कह तो दिया ओके। जब मैं खड़ा हुआ ना, दुनिया यूं घूम रही, टक्कर बहुत जोर की मुझे थी, अंदाजा था, मुझे पता था कि चोट तुम्हें। अब ना दुनिया घूम रही, मैंने कहा अल्लाह खैर। अच्छा दिल में ये भी था कि अल्लाह जीता भी तो नुमान ही जाएगा, मुझे कोई वो नहीं है। अब मैं अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर कर दुनिया एडजस्ट करने में लगा हुआ, अचानक से मुझे आवाज आती है एक, गाइस गेम्स तो होते। बट थैंक यू सो मच, आपने एक वो जैसे दिखाया और वाकई आपने अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome। और पता मुझे एक सवाल किया गया था, क्या? गेम के डायरेक्टर ने भी और इवन बादशाह सलामत ने भी, कि अगर फाइनल में तुम दोनों साथ खड़े होते तो क्या करते? लड़ते? मैं तब भी यही करता। अच्छा, मैं तब भी यही करता।
जिता देता तो मुझे। मैं वैसे ही करता, बिल्कुल ये गेम्स तो होते रहेंगे, ये बड़ा चेक मेरे दोस्त के नाम। नहीं, मैं तब भी यही करता। जो लास्ट 1-2 गेम्स हमारे साथ हुए थे, जो हम लोग 2 दफा रह गए थे आखिर में, तो वो मुझे बादशाह सलामत का इतना प्रेशर उन्होंने मुझे दिया हुआ और नहीं, था। हमने अच्छा खेला उसमें। तो देखो उन्होंने गेम कहा की तरह खेला खेलो, हमने। तो मैंने कहा कि ओके मैं खेलता हूँ, अदरवाइज मैं तब भी यही करता। नहीं, हमने आखिरी वाले जो तब भी भी यही गेम्स है, करता। यार पता है यार, मैं बड़ा मैं मतलब पहले तो इस चैनल के लिए ये बोलूंगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो गेम शोज होते हैं, इससे बड़ा कोई नहीं करता। कमाल जो है सेट्स होते हैं, कमाल गेम्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कमाल हर चीज़ परफेक्शन के साथ होती है। मैं काफ़ी सालों से इस चैनल के साथ हूँ। नचले जब सीजन 1 का मैं विनर था, मैं सारी चीज़ें बहुत कई सालों से देखता हुआ आया हूँ। कितनी मेहनत रियलिटी शोज आई गेस बनाने वाला वाहिद चैनल पाकिस्तान में ये, और जितने बड़े रियलिटी शोज हैं वो इसी नेटवर्क ने दिया आपको। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज़ का अफसोस था कि रियलिटी शो और गेम शो में फ़र्क होता है। तो रियलिटी शो, रियलिटी बेस्ड इंसान जो भी है, तुम्हारी अपनी नेचर है, मेरी अपनी नेचर है, दूसरे इंसान की बी रियल ना। तो जब कोई इंसान रियल रहता है तो उसको सुनने को क्यों मिलती है? वो बेशक बुरा ही सही, मैं आई थिंक मैं बुरा ही सही। जैसे मैंने तुम्हें जितवाया, मैं रियल में वो हूँ। गेम खराब हुआ ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ गेम खराब हुआ, लेकिन जितना क्रिटिसाइज किया जाता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मैंने किया ना, मैं हार गया, मैंने खुद हार ली है ना। तो थोड़ी सी मुझे चीजें लगी, रियलिटी बेस्ड चीजें थोड़ी सी आउट थी। एंड में मैं जो स्क्रीन पे इतना ज्यादा नहीं था, उसकी ये भी वजह थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं राइट करूं तो भी गलत है, लेफ्ट करूं तो भी गलत है, कुछ ना करूं तो भी गलत है। तो फिर मैं कहता था फिर इतनी मेहनत क्यों करूं यार। मुझे ये फील हुआ कि रियलिटी शो में मैं जो हूं मुझे दिखाने तो दो, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ जो भी हूँ, मेरी सिर्फ एक वो थी। बाकी ओवरऑल बात करूँ, हर चीज में परफेक्शन थी। मतलब हमारी टीम ने हमें इतना सपोर्ट किया। हम 10 किलो जो है सब्जी जीतते थे तो 20 किलो भेजते थे हमें, ताकि हमारी जो हालत हो गई थी, श्रिंक हो गए थे, वेट कम हो गया था, हर लिहाज से डोनेशन तो हमें बहुत मिली। हमारी हरकतें जिस तरह की थी, ये तो 7-7 किलो बहुत कम हमारे गिरे। जो हम बजट टास्क जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह खेलते थे, हम बाकायदा एक्सरे बन के निकलते भाई, अगर ये हम पे थोड़ा सा रहम नहीं करते। बादशाह सलामत ने आए बगाए हमें लग्जरी टास्क बहाने से हमें अच्छे खाने खिलाए भाई। अगर वो हमारे लिए चांस क्रिएट करते थे, भाई कुछ खा लो तुम लोग। वो याद नहीं है 2 में तो माइनस से, उसके बाद उन्होंने कहा ये लोग माइनस से ऊपर आने वाले नहीं, इनसे माइनस तो हटा ही दो। उसमें भी 200 पॉइंट 300 पॉइंट में जीत रहे हम लोग। यस ये जर्नी कैसी रही पूरी ओवरऑल? ये जर्नी तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बड़े मजे की थी। लाइफ में कुछ कहता है ना कि एक्सपीरियंस एज एक्टर, नई चीज सीखने को मिलता है। इंसान हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। हाँ, मैं अगर अपनी नॉलेज के लिहाज से बात करूँ तो मैंने बहुत सी चीजें सीखी है वहाँ पर, कि जो चीज़ें आपको अक्सर नहीं पसंद। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक आदत है कि जो लोगों से मेरे माइंड नहीं मिलता ना, मैं उनके साथ उठता बैठता बहुत कम। मुझसे सलाम करता हूँ या कोई कुलीग का काम किया तो निकल गया, मैं ज्यादा वो नहीं रखता। सेम मेरे साथ भी है, मैं नहीं करता। अब इस घर के अंदर अगर सामने वाले को आप नहीं जानते और उसके बाद जो है आपका माइंड उससे नहीं मिल रहा, तब भी आपने उसके साथ ही रहना है, 24 घंटे साथ ही रहना है, उसकी ही सुननी है, खुद ही बोलना है। तो उसमें भी मुझे पता चला कि यार कभी कभी हम सामने वाले को जज गलत कर रहे होते हैं, उससे माइंड आपका मिल जाता है, थोड़ी अरसे बाद मिलता है। तो शुरू में फैसला लेना ठीक नहीं है। ये चीज जो मैंने थोड़ी सी अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ये लोगों ने किया होगा कि हमने भूखा रहना सीखा, ये सीखा। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उस वक्त डाइट पे था, फुल टाइम डाइट पे था। मुझे भूखा रहना ये रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को तो मैं हटा दूँ। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं सीखा, मेरी ये नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। उसके अलावा मैंने सीखा कि हर बंदे का अपना एक फैशन कैरी करने का तरीकेकार है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मतलब मुझे बेल बॉटम कभी मैंने जिंदगी में नहीं पहने, लेकिन वहां पर मुझे अच्छे लगे कि यार ये भी चीज़ अच्छी है यार। मैंने कहा ये फैशन है, ठीक है कि ये आता है और जाता है। अगर हम बात करें तो हम 70s का फैशन कहते हैं इसको, लेकिन आजकल का दौर में दोबारा आ गया। हम सबने बैगी जीन्स, बैगी ट्राउजर्स पहने। तो यस, फिर मैंने कहा नहीं यार ये मैं, क्योंकि यार हम बात करते हैं अपने लिहाज से कि हमें स्क्रीन के लिहाज से हम अपने फैशन को कैरी करते हैं। अब हमारी हाइट जो होती है, हमारे ड्रामों में लो एंगल शूट नहीं होते, फिल्म्स में होते हैं, कमर्शियल्स में होते हैं। ड्रामा तो सीधा शूट होता है, उसमें आपका जो है बॉटम्स वगैरह नहीं दिखते, लेकिन उससे मुझे लगता था कि आपकी हाइट छोटी लगती है अगर लो एंगल ना लिया जाए तो लेकिन वो पहनने में अच्छे लगते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें मुझे सीखने को मिली। तो एज अ पर्सन कोई चेंज नहीं आया आपके अंदर? यार मैं सच्ची बताऊं, मेरा माइंड और मेरी बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है ना, मैच नहीं हो रही शो के बाद से। शो के बाद से? हाँ, मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। अच्छा। और बहुत ज्यादा डाउन है। उसके अलावा मतलब तमाशा से आपको बहुत असर पड़ा है मेंटली? यस, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने और लोगों से भी पूछा है जो निकले हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा फिर ये? भाई आप माशाल्लाह, आपकी क्या बात है। मैं यही सोच रहा हूँ तुम जो कर रहे हो, जैसे तुम अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल। भाई एक मिनट, मैं जब तमाशा से निकला हूँ ना, ठीक है, द वेरी नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल में, लाइक विद द फैमिली थिंग गोइंग अराउंड।
तो मैं वाइफ के साथ ऑक्यूपाइड हो गया हॉस्पिटल के चक्करों में, फिर हमारे यहाँ नन्ही परी आई, फिर उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगे, फिर वहाँ से जैसे ही फिर मेरी शूट स्टार्ट हुई, या तो मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला, हाँ हो सकता है। या मैंने वो थिंक ओवर नहीं किया उसके ऊपर कि मैं बैठ के सोचूं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या गुजरा, मैं निकला हूँ और मैं जिंदगी में बिजी हो गया। ये तो मेरे साथ भी हुआ। मैं फिर? सच्ची बताऊं कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं वो हूँ, लेकिन मैंने तमाशा को मिस नहीं किया घर से निकल, मैं यहाँ से निकलने के बाद। उसकी वजह थी, मैंने जो मेरी जन्नत थी, बेटियां मेरी, बेटियां मिली, मैंने उनको देख लिया। तो मेरे लिए दुनिया की जितनी अहम चीज़ हो ना, जैसे मैंने कहा था, तो मैं पता है कि मैं जब घर पे जाता हूँ तो मैं जितना इंपॉर्टेंट इवेंट हो मैं छोड़ Yes, देता yes, था yes, बेटियों के yes. लिए। तो उसके बाद मुझे तमाशा शो की याद नहीं है, क्योंकि फर्क मेरी क्या पड़ा बेटियां था सामने। मेंटली? यार वो बस फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, मेरा एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला गया। समझ लो, मैं सिंपल आसान लैंग्वेज में बताऊं, मेरा ब्लड प्रेशर लो रहने लगा। मेरा बॉडी, मैं कहता हूँ यार हो रहा है ना, होने दो यार, छोड़ो, रहने दो। मुझे कोई चीज, कोई बात बोलते हो ना, मुझे समझ में नहीं आती, थोड़ी देर बाद समझ में आती है। मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ, स्लो मोशन हो गया जिंदगी स्लो में। मोशन हो गया हूँ। Okay. मैं हो गया हूँ रियल लाइफ में। बॉस, हमें एक अच्छे डॉक्टर को बुलाते हुए आपके इलाज कराते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा द नाइट शो विद यासिन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासिन। मेरे साथ मौजूद है द मोस्ट मासूम पर्सन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर नुमान हबीब। नुमान भाई, तमाशे से निकलने के बाद आपको अलग अलग तरह के फैंस की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आए होंगे, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? यार एक कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत सी जगहों से मिला है। क्या? इवन जब मैं यहाँ से निकला हूँ ARY के अंदर, अभी मैं गाड़ी में भी नहीं बैठा था, तो एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे हाथ मिलाया और उसने बोला कि आप अभी हार गए, लेकिन मेरे लिए आप जीत गए, क्योंकि जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी थी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। वो बोल रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा बस कर दे भाई, बस कर दे, मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं क्या रोना नहीं था ना, तो कहते मुझे वापस अंदर भेज दो। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना था, मुझे अंदर नहीं जाना था। निकल गया तो निकल गया, अंदर नहीं जाना था। उसके बाद निकला हूँ, घर गया हूँ। एक तो अच्छा सुनो, घर गया तो सिम बंद, नेट नहीं चल रहा, इत्तेफाक से वाईफाई बंद। मेरे पास कुछ वो नहीं था कि मैं अपने कोई भी मैसेजेस आए हुए या किसी तरह की। घर तो बंद नहीं था ना? तो घर तो गया, वो भी मैंने यहाँ से निकलने से पहले कॉल कर ली थी, भाई घर पे कोई तो है। और वही चीज़ पे ना लोगों की मुझे मैसेजेस आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, मुझे अंदाज़ा था कि ये मैंने जीतना नहीं है शो, मैं नहीं जीत सकता था, क्योंकि मैं जिस तरह का खेल रहा था, तो जिस तरह का मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, मिजाज है, मुझे पता था मैं नहीं जीतूंगा, क्योंकि मैं भी यार समझता हूँ कि किस शो की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं 24 घंटे मैं नहीं कर सकता एंटरटेन नहीं कर सकता लोगों को, और ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो मुझे मालूम था कि मुझे निकलना है। वो तो मैं बस वो एक मैसेज था बच्चों की तरफ से, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता था, चोटी भी खा लेता था। वो एक अंदर था, वो अंदर बाप और दो लोगों के अंदर फाइट होती थी मेरे अंदर। नुमान हबीब, पर्दे उठाने को तैयार है? ये कुछ आपकी जिंदगी की कहानी है, अच्छा। आपने इसे पर्दे उठाने हैं। ठीक है। क्या नुमान स्कूल में लड़कियों से दूर रहते थे? हाँ। तो ये स्कूल के बाद फिर क्या हुआ आपको? भाई मैं बहुत शर्मीला था, शाय बंदा था। 5th क्लास तक तो मेरी ऐसी, मैं जो है जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, फेडरल बोर्ड था, तो 5th क्लास तक तो हम लड़के अलग होते थे। नहीं, 5th क्लास तक साथ होते थे, उसके बाद से 6 से अलग अलग हो गए थे। ठीक है। फिर कॉलेज भी अलग था। तो इस तरह की मैंने जिंदगी गुजारी थी। तो जब क्यों लड़कियों से दूर क्यों रहते थे? वजह क्या थी? डर लगता था, शर्म आती थी? मैं बात नहीं कर पाता था उन लोगों से बहुत ज्यादा। वो अगर किसी अच्छा, मेरी एक थी कि लड़की सामने से गुजरती थी, आंखें नीचे हो जाती थी मेरी। ये तो अच्छी बात है यार। और जब मैं स्कूल की बस में जाता था, अगर कोई साथ लड़की बिठा दी, अब छोटी एज के थे, क्या खिड़की से छलांग मार, मैं वहां से उठ जाता था। उस वक्त से ही शर्मीला था बहुत ज्यादा। वक्त के साथ साथ जब इस फील्ड में आया तो फिर शर्म खत्म किसने की फिर, ये बताया? इस फील्ड में आने के बाद करनी पड़ी भाई। कभी लड़की का हाथ पकड़ना है, कभी रोमांटिक सीन करना है, तो ये फील्ड ने मेरी जो शर्माहट को कम किया। क्या नुमान ने चेहरे पर पाउडर लगाकर तस्वीर बनाई थी? हाँ, ये क्या हुआ था यार? बेसिकली क्रिकेट खेलता था, तो धूप में ऐसे काले वाले हुए थे। अच्छा, तस्वीर अच्छी आती नहीं थी। जब तू काला कब होता, तू तो लाल होता है भाई धूप में। अरे वो क्रिकेट की वजह से बहुत ज्यादा हुआ था। अब होता ये है कि जब वो आप एक एज होती है ना आप छोटी उम्र में होते हैं ना बड़ी उम्र में, तो अब कच्चा चेहरा होता है, तो वो प्यारा नहीं होता, अजीबोगरीब सा होता है। तो अब जहाँ तस्वीर खिंचवाओ तो बुरी आ रही थी। तो मेरे अपार्टमेंट में रहता था, अपार्टमेंट की मैं अपने अपार्टमेंट में एंटर होने लगा, तो सामने वाली अपार्टमेंट में एक बाजी थी, वो आ रही थी अपने बेटे के साथ। उन्होंने नुमान ये देखो तस्वीरें दिखाई अपनी बेटी की, इतनी अच्छी पिक्चर। मैंने कहा जबरदस्त है, कहाँ से खिंचवाई? उन्होंने कहा तारिक रोड पे इस जगह पे चले जाओ। तो मैंने कहा कितने की खींचती है? उन्होंने कहा 50 रुपए की खींचती है। मैंने सोचा यार मेरे पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास 200 रुपए हैं, 3 तस्वीरें खिंचवाऊंगा, बस में आऊंगा जाऊंगा, पूरा हो जाएगा काम।
तो और बीच में जो है कुछ खा पी लूंगा, हो गया। अगले दिन जो है मैं वहां पहुंच गया, कपड़े लेके प्रेस यूं बस में हैंगर में लेके जा रहा हूँ। सबने किया है ना, सबने किया। पहुंचे, अब हमें क्या पता मेकअप क्या होता है, जैसे बाल बने हुए थे। उसने बोला जी रेडी हैं, उन्होंने बोला शर्ट पहन ली, मैंने कहा हाँ पहन ली। थर्माकोल जिसको हम पोली कहते हैं, यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, फ्रंट से उसने 2 लाइटें लगाई, उसने तस्वीर खींची, ठक, और तस्वीर, अच्छा फिर शर्ट चेंज की, 3 तस्वीरें मैंने खिंचवा ली। ठीक है, 150 रुपए उसे दे दी, उसने 4 दिन बाद आइएगा, प्रिंट होके मिलती थी ना। अच्छा, उससे पहले पता भी तस्वीर खींची गया है, क्या खींची है, डिजिटल दौर है, पहले थोड़ी था। 4 दिन बाद वेट करते रहे उसको, फिर हमने फोन किया कि तस्वीर धुल गई है, कह हाँ आ जाए। हम पहुंचे, तस्वीर लेके आए। मेरे फादर का ना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता था, स्कैनर वगैरह हमारे पास होता था। मैंने स्कैन की, एक वेबसाइट थी तो उसके ऊपर मॉडल ऑफ द वीक होता था, तो मैंने वहां पर पिक्चर दे दी। तूने भी डाली थी वहां पे? अरे हाँ ना, मुझे भी मिला था, मजे की बात है। शुरू में हमें यही, हमारे पास क्या, कैसे जाते हैं हम इस फील्ड के अंदर, तो वहां दे दी। तो वो मॉडल ऑफ द वीक से मैं 4 हफ्ते तक लगातार मॉडल जो है मंथ बन गया था, मॉडल ऑफ द मंथ। वाह। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन थी ना MARC, उस पर हम चैट करते थे, तो कभी किसी को बताता था ना मैं वो हूँ, तो वहां पर ना लड़कियों ने मुझे ना अप्रोच करना शुरू कर, यार आप तो बड़े प्यारे हैं। अच्छा, मैं शाय लड़का, किसी के सामने से बात नहीं कर सकता, वहीं से शर्म खत्म हुई है। सब शुरू हुआ था। ओके जी, क्या नोमान आदि हैं बचत करने के? हाँ मैं मतलब कि मैं कहता हूँ आदमी है यार बचत करने से मुराद ये नहीं है कि मतलब मैं कंजूस हूँ, ये है कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मतलब इवन खाना भी जितने लोग हैं उतना ही होना चाहिए, ज़ाया ना हो, किसी को दे दो, मैं ये कहता हूँ ये। और इसी तरह जितनी चादर हो ना उतना ही पाँव फैलाओ, मेरी सोच ये मेरा। अच्छा, एक वक्त में बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया हुआ है, लेकिन वो दिल खुश होता है तो वो एक वक्त होता है, रोज़ ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए। एक दुनिया के बहुत मतलब टॉप 5 अमीर तरीन आदमी में आते हैं, वॉरेन बफेट। उनकी एक कहावत है कि अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक वक्त वो आएगा कि आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको ज़रूरत होगी। क्या गहरी बात है, सीखो इससे। ओके, क्या नोमान कैरेक्टर में लड़की बने थे? ओ यस यस भाई, मैं एक चैनल का ड्रामा कर रहा था। सिर्फ कैरेक्टर में नहीं भाई, फिर इसको आगे स्कोप दिखा, ये काफी टाइम वैसा रहा अभी। ये जिंदगी ड्रामा में कर रहा था एक चैनल का, तो उन्होंने जो है एक और, मैंने कहा कि यार मैं कुछ और कैरेक्टर भी करना चाह रहा हूँ। उसमें भोला कैरेक्टर कर रहा था, जरा बावला सा। मैंने कहा मैंने कुछ और कैरेक्टर भी करना है, काफ़ी अर्से से शूट चल रही थी, तो चैनल के लिए उन्हीं प्रोड्यूसर ने जवेरी आपी ने जो है नाम दिया मेरा कि ये कैरेक्टर के लिए, इस कैरेक्टर के लिए देख लें। तो उनका आ गया कि नहीं यार ये भोला ही ठीक है, भोला ही रहने दो। ये बात जब मुझे पता चली, मुझे थोड़ा दुख हुआ, यार मैं एक एक्टर हूँ, वर्सटाइल एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक कैरेक्टर के लिए नहीं बना कि जिंदगी भर एक ही कैरेक्टर मेरा मशहूर हो। तो मैंने फिर मशवरा दिया। अच्छा, उस वक्त मैंने देखा हुआ था हमारे मोइन अख्तर साहब का एक ड्रामा आया था रोजी के नाम से, उसके अलावा एक इंडियन एक फिल्म थी, वो भी मैंने देखी हुई थी। तो वो दोनों चीज़ें मेरे माइंड में क्लिक हुई हुई थी। तो मैंने इनको कॉन्सेप्ट दिया जवेरी आपी को कि ये मैं लड़का भी बनूंगा, लड़की भी बनूंगा। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कॉन्सेप्ट लिख के चैनल को दिया, अप्रूव हो गया, स्टोरी लिखी गई। टेलीफिल्म थी वो एक टेलीफिल्म थी, उसके अंदर मैं लड़की बना था। अब लड़की बनना इतना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद अच्छा एक और चीज़, जब वो ये मेकअप इतना ज़्यादा होता था, काजल वाजल लगता था, तो आंखों से पानी भी बहुत आता था ना, कि इतनी चीज़ें मुंह पे कैरी करना, फिर जो है गर्मी में शूट करना। भाई ये जो हमारी एक्ट्रेसेज हैं उनको सलाम है। ओके जी, क्या नोमान ने अब्बा की मोबाइल सिम हैक कर ली थी? हाँ, सोचो जो लड़का अपने अब्बा को नहीं छोड़ा, कितनी आइडिया है। नहीं यार, वो चक्कर ये था कि हमारा मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पर जो है पढ़ाया जाता था, मेरे भाई पढ़ाते थे कि ये मोबाइल हैकिंग वगैरह चीजें मोबाइल कोर्स कराते थे। आपका भाई करवा रहा था? नहीं, मोबाइल कोर्स कराते थे, तो उसमें एक नई चीज आई थी हैकिंग, वो समझाने के लिए कि हर चीज की अगर आपको बीमारी का पता होगा तो आप उसकी सेफ्टी ले सकते हैं ना। तो ये सिम आपकी जो होती थी ना, एक चाइना की सिम, आज तो इससे बहुत आगे चली गई दुनिया, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। एक सिम आती थी, उसमें 8 सिमें 12 सिमें कॉपी हो जाती थी। मैं तुम्हारी सिम लूंगा, 2 से ढाई घंटे कॉपी करने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं अपनी उस सिम के अंदर जो है ना 8 से 12 सिमें कॉपी कर सकता था। तो जौन सी एक्टिव करनी है उसमें प्रोग्राम के अंदर जाके वो कर दूंगा, तो वो एक्टिव हो जाएगी, तुम्हारे पास भी चल रही होगी, मेरे पास भी। तुम्हें जो मैसेज आएंगे तुम्हें नहीं आएंगे, मुझे आएंगे। तुम्हें जो कॉल आएगी मुझे आएगी, तुम्हारे नंबर से मैं कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। इवन तुम सर्विस सेंटर कॉल कर लो, वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। वो कहते थे कि तो सर अब्बा ने क्या पॉकेट मनी नहीं दी थी? अब्बा ने क्या ऐसा किया था जो या अम्मी ने आपको लगा दे बेटा अब्बू की तरह से हैक करो कुछ हमेशा के? अरे ये चक्कर नहीं था। क्यों? और ये चक्कर ये था कि उस वक्त जेब में पैसे ही नहीं होते थे, कॉल करनी होती थी कहाँ से? अपने अब्बा की सिम हैक करके अब्बा को ब्लैकमेल कर रहा है।
किसी को भी कॉल करनी होती थी उनका जो क्रेडिट यूज करता था, इस हद तक। ओह, सिर्फ अब्बा की मतलब बैलेंस यूज करना था। हाँ, इस हद तक किया। या बैंक बैलेंस भी यूज करना था। नहीं यार, उसका बैंक बैलेंस का हमारा अकाउंट ही भाई, नहीं था। मेरा मासूम भाई है, बदनाम हो जाएगा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट विद आसम। बैक फ्रॉम द ब्रेक और वॉचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है क्यूट बॉय नुमान हबीब। मुझे एक बात बता यार, तू मुझसे 3-4 साल ही छोटा होगा। चेक करिए। नहीं, इस पे खुशी नहीं हुई, खुशी उस पे हुई जब तुमने बॉय का नाम दिया। बॉय, मैंने कहा वेरी नाइस। मैंने कहा शो में दिल से बॉय होने चाहिए भाई। बॉयज दिल होना चाहिए जवान की उम्र की रखी है। इतनी इस एज में पहुंचने के बाद भी ये टीनेज लोग की मासूमियत किस तरह मेंटेन की हुई है भाई? ये तो वालिदैन की देन है, ऊपर वाले की देन है। आपको कोई कमाल नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रेडिट अम्मा पापा को दे दिया इन्होंने। देखो, आप दिल से भी एक अच्छे इंसान है ना। हाँ, वो चेहरे पे आ जाता है। हाँ, हो सकता है ना। हाँ। तो लाओ ओके जी, पावर प्ले है। तेज से सवालों को तेज से जवाब देने अबे नहीं हैं, यार। छक्के चौके मारने हैं आपने। मुश्किल काम है। छक्के चौके मारने में माहिर है। फेम या पैसा? फेम। पैसा वैसा नहीं चाहिए। फेम आएगा, पैसा खुद आ जाएगा। सही बात है, काफी लोगों को पैसा है, फेम भी आ रहा है वहां से। ओके। नहीं, ये पैसों के ऊपर फेम नहीं आ सकता। लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास फेम नहीं आता। फेम जिसके पास है उसके पास पैसा है। बात तो सही की वैसे। ओके जी, नुमान क्या लगता है, मासूम या नॉटी? नॉटी तो नहीं हूँ। नॉटी नहीं, मासूम भी नहीं हूँ। सच्ची बताऊँ तो दोनों ही नहीं हूँ। क्या लगता है भाई फिर तो अपने आप को पागल? नहीं यार, वक्त देखो, के साथ इंसान को अपना पता होता है ना। हाँ, कभी मासूम कभी नॉटी। हाँ, ये बीच का हूँ। हाँ, बीच। इसमें बीच का। आप है मोटी। मोटी। ओके जी, खुद में अगर कोई एक तब्दीली लाना चाहेंगे तो वो क्या होगी? लोगों की हाँ में हाँ मिला सकूं। लोग यहाँ में क्योंकि मैं अक्सर जो है नहीं मिलाता, क्योंकि गलत बात गलत होती है तो मैं कह देता हूँ गलत। ये तो अच्छी बात है यार। हाँ, नहीं, लोगों को नहीं अच्छी लगती। ओके। आपकी सबसे अच्छी आदत? टाइम पे पहुंचना, टाइम की पंक्चुअलिटी। गुड। और आपकी सबसे बुरी आदत? टाइम पे ही घर जाना, काम हुआ हो या ना हुआ हो, मैं टाइम पे चला जाता हूँ। ओके जी, कैंडिड पिक्चर्स में अक्सर मेरा चेहरा सिर्फ इन 3 तरह से आता है, बताइए। एक हाथ उठा हुआ आता है। कैसे दिखा? ये बात कर, ये हाँ। सिंपल ही होता है। हाँ। दूसरा ये होता है। एक आया भी आता तो सिग्नेचर सब। कुछ बोल रहा है बंदा, वही से पिक्चर आ गया। मैं भाई बता तो दो, थोड़ी देर टाइम तो दे दो, मुंह तो अच्छा करने दो। ओके जी, एक विश जो आप चाहते हैं कि अभी कभी पूरी हो जाए। हाय, अभी तो भूख लग रही है, भूख खाना मिल जाए। मेरा टिक्का आ गया, खिला देंगे भाई। वेरी नाइस। नहीं फंसा हुआ मेरा भाई अब तक। तमाशा से बाहर आ गया, खाना मिल रहा है अब। छोटी छोटी से खाई जाते हैं मेरी यार। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। प्लीज फिल इन द ब्लैंक। तो आपने फिल करना, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैं क्या भूलता हूँ यार? जवाब देना। यार वैसे तो मैं कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूलता। वैसे मतलब कोई चीज़ हो, कोई काम करना हो, ये करना हो, कमिटमेंट्स हो, ये नहीं मैं भूलता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा भुलक्कड़ हो गया। तो क्या भूल रहे हो अक्सर, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या भूलता हूँ, क्या बताऊँ यार? भाई आज मैं वाकई दिमागी तौर पे ना सुनूं, मुझे अक्सर चीज़ें समझ में नहीं आती। ये कहता है मैं अक्सर भूल जाता हूँ पास्ट, पीछे का सब भूला हुआ मेरा भाई। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? हाँ, ये याद है, ये भी भूल गया। काफी अर्सा हो गया, लेकिन एक है सबा कमर। सबा कमर, यस, जिनके साथ आपने काम भी किया है। ओके जी, 3 काम जो कोनी से हो सकते हैं। कोनी से? हाँ। कोनी मारना। हाँ। कोनी खुजाना। कोनी में खुजाना काम है भाई, बहुत अच्छे, बहुत मेहनत लगती है। और कौन सा होगा? बताओ। कोनी से प्लैंक करना, एक्सरसाइज। प्लैंक करना, यस। ओके जी, मीम से शुरू होने वाले 3 खाने की चीजें। मौसमी, मोमोज और मछली। वेरी गुड। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? यार मैं गायब होना चाहता हूँ ताकि लोगों को नजर ना हो। गायब होके कहाँ जाओगे? बहुत सारी जगहों पे। हाँ? बताऊंगा नहीं।
भाई ये वाला मासूम होना जिंदगी में। ओके, अगर आपको इनसे कोई एक आदत या कोई चीज लेनी हो तो आप क्या लेंगे उनसे? ठीक है, वजिया खान, फैशन सेंस। स्टाइलिंग सेंस उनका लेना है। ठीक है, दानिया, दानिया, दानिया से भाई एक्टिंग ही कह सकता था, पर एक्टिंग तो मैं जानता हूँ जितना वो कर, फिलहाल नहीं। कुछ नहीं लोगे दानिया से? कोई मशवरा भी नहीं, कोई चीज भी नहीं, कोई कुछ नहीं? यार वो मशवरे में कभी अच्छी है और कभी दूसरी है, तो कंफ्यूज है? नहीं कंफ्यूज नहीं, वो अपनी राय देती है, तो कभी चीज उसकी अच्छी होती है और कभी नहीं होती है। ठीक है। तो ओके जी, अकील से क्या लेना पसंद करेंगे आप? अकील से हर किसी को खुश कैसे रखा जाता है। हर किसी को खुश कैसे रखा जाता है। ठीक है, साइमा से? साइमा से जो दिल में है वो बोल देती है। हाँ, ब्लंट जिस तरह की वो Blunt. है। यस। जुनेद? जुनेद, इससे मासूमियत लेनी चाहिए हाँ, थी। मासूमियत तो इससे बनती है, मासूमियत इससे बनती है। नहीं, इससे रात के 10 बजे वाला शिफ्ट लेना चाहिए था, जो रात के 10 बजे के बाद जुनेद हो जाता था। अच्छा वो मासूमियत हुआ है नहीं हुआ है? ओके जी। अरे तुम्हें पता है मैं और ना जुनेद जो है ना, अक्सर उसका और मेरा बैट, वो दूसरे बैट पे आ जाता था मेरे साथ ही। हम लोग पुरानी ना 10 साल, अच्छा जुनेद से 10 साल पहले हमने काम किया था, उसके बाद जो है अभी मुलाकात हुई। तो हम रात को जब लाइट बंद होती थी अंदर बेड पे जाके लेट जाते थे साथ साथ ना, तो पुरानी बातें करते थे। अच्छा माइक हम बंद कर देते थे, भाई माइक पे क्यों सुनाए हम पुरानी पुरानी बातें 10 साल बेटा पहले जिस तरह की तुम बातें करते थे माइक पे करने वाली थी भी नहीं। तो अक्सर आता था, प्लीज अपने माइक्स खोल लीजिए। अच्छा मैं कहता हूँ जाके सो जा, सो दे जा। पर उन्हें सोचते होंगे यार ये जवान लड़के रात में 3 बजे लेट के अपने अपने पलंग पे क्या बातें कर रहे हैं। ओके, किल, मैरी या बहन जोन? एक क्या? को किल करना है, हाँ एक से शादी करनी है, हाँ और एक को बहन जोन करना है। हाँ। 3 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, अनम, साइमा एंड वजीहा। वजीहा बहन जोन, वजीहा बहन जोन, साइमा शादी जोन, और अनम जो हरकतें की थी उसके बाद किल जोन। साइमा दिल की साफ है यार वो, सबसे शादी। अच्छी चीज जो भी है सामने है हाँ, वो। हाँ वो तो है। साइमा से शादी करें नुमान हबीब, थैंक यू सो मच। नहीं मैं कर नहीं रहा, नहीं, ये मतलब गेम के लिए मैंने आपने बोला ख्वाहिश है। का इजहार किया है। नहीं मैंने क्लियर कर दिया, पता चले बेगम देख ले शो उसके बाद घर में ना घुसने दे। भाभी देखो ये क्योंकि साइमा को आइडलाइज करें तो हम चाह रहे हैं कि जो साइमा का जो जिस तरह की पर्सनालिटी है वो थोड़ा घर में से आप दिखाएं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए नाइट शो रियासत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो रियासत। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही क्यूट से मासूम से अच्छे वाले बॉय नुमान हबीब। देखो मैंने तारीफ कर दी। वेरी नाइस। ओके जी, अगला गेम है। आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं, तमाशा गई, आपने उनकी पर्सनालिटी को गेज करते हुए उनका पासवर्ड गेस करना है कि उन्होंने किस तरह का पासवर्ड रखा होगा। ठीक है, ठीक है। दानिया अनवर का पासवर्ड क्या होगा? जो मैं कह रही हूँ वो सही है। मैं कह दूं सही है। ओके, अरसलान खान का पासवर्ड क्या होगा? डांस पे चांस मार लो। जोया खान का पासवर्ड क्या होगा? क्या होना चाहिए यार, क्या होना चाहिए? हाँ, मैंने नेकी क्यों की? हाँ, मैंने नेकी क्यों की? ओके जी, मलिक अकील का पासवर्ड क्या है? ताकि तांके तांके 1 2 3 4। ओके जी, आगा तलाल का पासवर्ड? फेयर इनफ। फेयर है ना? शहरियार शाहिद? शहरियार शाहिद का ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं ये कर लूंगा। ठीक है। साइमा बलोच? हाँ। सोचो ई लिखेंगे कैसे? सिर्फ ई चल रहा होगा। साइमा ही मैंने नहीं कहा, ये इसने कहा। ओके ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों के गलत जवाब देना गलत आपको। जवाब। ठीक है जी, नुमान क्या करते हैं? खाना पकाता है। नुमान खाना पकाते हैं। आपका पहला क्रश? शाहरुख खान। भाई आपको कोई लड़की क्रश बताना भाई गलत बताना है ना। तो सही थोड़ी बोला। करेले के 3 इस्तेमाल? मुंह पे लगाते हैं, करेला मुंह पे लगाते हैं, शैम्पू की जगह इस्तेमाल करते हैं, करेला शैम्पू लगाते हैं। वेरी गुड। और परफ्यूम की जगह इस्तेमाल करते हैं। और क्या बताऊं? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी, आपकी पसंदीदा हीरोइन? मेरी पसंदीदा हीरोइन सारी अच्छी है, बुरा मान जाएंगी। राखी सावंत। राखी सावंत आपको बहुत पसंद है? हाँ, मुझे और इश्क है डैश से? मुझे इश्क है खाने से।
खाने से? हाँ, उसको बिल्कुल भी नहीं है। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। छत से गिरना चाहिए। Very good. क्या क्या जवाब देने पड़ रहे। ओके जी, हाँ। आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? लालू खेत। लालू खेत, वेरी गुड। बड़ी अच्छी मछली मिलती है वहाँ पे, आप भी जाइएगा। तमाशा सीजन 4 में जो आने वाले कंटेस्टेंट्स हैं उनको कोई एक मशवरा। भूखे रहने की आदत डाल लो। बेटा ये सही मशवरा था। दिल से निकला, दिल से निकला, अंदर से निकला। ओके जी नुमान, हमने आपका डांसिंग टैलेंट भी देख लिया, आपका एक्टिंग टैलेंट भी देखा है, गाते आप कभी कभी थे। आज हम आपको पूरा मौका देंगे गाने का। आप हेडफोन पहन लें, गाने हैं आपके कान में बजाए जाएंगे और आपने साथ साथ गाने हैं, ठीक है? ठीक। पहला गाना। हाय हाय ओए होए, हाय हाय होए होए, बदो बदो बदी दो बदी दो बदी लड़ी कदू बदी, कदो बदी, मौका मिले कदी कदी, आहा, कल नहीं किसी ने देखी, आहा, मौजा ले ये अजदा अजदा, आज हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए, ओए होए। भाई गाना तो था ही। हाँ, तू ये चाहत फतेह अली खान वाली शक्ल क्यों बना रहा था? वो कैरेक्टर में चला गया था। कैरेक्टर में चला गया। हाँ। ओके जी, अगला गाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, आहा, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ भी डूबा तो नहीं हूँ। तौबा तौबा तौबा, क्या गाना है यार, खराब कर दिया तूने। बहुत मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। यार क्या अच्छा गाना है, कितना मीठा गाना है। हाँ, तू भी थोड़ा थोड़ा मीठा हो गया पता है गाने में। ओके जी, अगला गाना। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरा जाने का वंदर वंदर ना बढ़ेगा फसाना हुआ, वाह वाह। कौनी सुनो आहा, दफाएं सुनो, हम जे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, जे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने नाम की सजाए, तुझे ले बलाए, तुझे ले बलाए, तुझे ले जाए बलाए, मन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए। आहा, नोमी उतार दे। अरे बुरा गाया था। हमें जितने प्यार से तूने गाया है, ये शादी की रिक्वेस्ट थी, ऐसा लग रहा था कि कोई भाई अपनी बहन के लिए गाना गा रहा है। बहुत मासूम सी एक रिक्वेस्ट थी आपकी, बट बाकी यार हमें देखो जो भी है, मैं तुझे एक टाइम से जानता हूँ, ये वाकई एक मासूम इंसान है। ये जैसा भी है, जो भी है, नुमान हबीब ऐसा ही है। काफी लोगों को ये हो रहा था कि भाई नुमान रिएक्ट नहीं करता चीजों पर, या ऐसा नहीं करता। आपसे भी पूछा होगा? पूछा था मेरे, एक था याज कि हम शूट पे भी जाते हैं ना, चंद कुलीग से हमारा माइंड नहीं मिलता, या किसी से आप नहीं किसी को पसंद करते, मिजाज नहीं मिलता, तो हमने काम तो साथ करना है ना, तो हम जाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं। तो जो भी तुम्हारे अलावा जो लोग थे, ठीक है, मतलब चंद लोगों से पुरानी है, लेकिन मैंने रिश्तेदारी किसी से थोड़ी रखनी है, तो मैं क्यों लड़ूं किसी से, जब मैंने किसी से एक चीज रखनी ही नहीं है जिंदगी में। कहीं मिलेंगे ताकि हम अच्छे मिले ना। कल काम में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की मेरी हीरोइन बनी हुई है, या कोई लड़का साथ है, हम काम कर रहे हैं, तो अगर वो लड़ाई मैं हमेशा जिंदगी भर याद रखूंगा तो वो खत्म, घर के अंदर की बातें घर में खत्म। तो मैंने तो जिंदगी में रखा, वहां की बात वहां खत्म करो। तो मैंने लड़ना ही नहीं था, झगड़ना ही नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो मुझे भी आता है, इंसान तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं बिला वजह किसी पे जो है ना अपना गुस्सा जाया नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच नुमान हबीब, आप आए। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगे आप?
काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई आप अयाज सम्मू के साथ जो है लाइव आएँ। तो आज हम शो में आ गए और बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने जो है मुझे इतना प्यार दिया, वोट्स दिए थे और मुझे इतने अरसे तक सेफ रखा था, और जिन लोगों के लिए मैंने कुछ ऐसी हरकत कर दी होगी जो इसकी वजह से वो नाराज़ होंगे, तो उनसे भी बहुत माज़रत चाहता हूँ। और बस ये कहता रहूँगा, ये हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ और आज भी कहूँगा कि दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली हैविंग यू शो, बहुत मज़ा आया। आप कहीं नहीं जा रहे, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज आपसे मैं सेट साफ कराऊंगा। खैर, ये करते हैं आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, ख्याल रखिएगा, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ।